स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित, कुणाल, सार्थक आर पार्टनर्स इन अ फर्म. They decided to dissolve their firm, pass journal entries for the following after various assets other than cash and bank, and the third party liabilities have been transferred to realization account. इसमें सारी की सारी एसेट्स और आउटसाइडर लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो चुकी हैं पहले से ही रियलाइजेशन अकाउंट को. अब हमें उसकी फाइनल डीलिंग करनी है और उसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है. कुणाल एग्रीड टू पे हिज वाइफ्स लोन ऑफ 6,000. अब स्टूडेंट एक एक एंट्री करके मैं आपको समझाती जाती हूँ साथ में, और साथ में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, और साथ साथ में आप भी करिए. जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं आने वाला. हाँ जी, तो यहाँ पे लोन है जो कि कुणाल की वाइफ का है, जिससे फर्म ने लोन लिया हुआ है 6,000 का. ये फर्म की एक्सटर्नल लायबिलिटी है, और क्योंकि ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी है फर्म की, तो इसलिए पहले से इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करा हुआ है. अब फर्म ने इस लायबिलिटी को पे करना है, लेकिन फर्म की पेमेंट की जगह पे यहाँ पे पे कौन कर रहा है? कुणाल, राइट. तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी आपकी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट. फर्म की लायबिलिटी जो है वो कुणाल की वाइफ की तरफ खत्म हो गई है, लेकिन अब कुणाल की तरफ अराइज हो गई है. बीइंग कुणाल्स वाइफ लोन पेड बाय कुणाल. सेकेंड एंट्री, टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 40,000. Creditors of 10,000 were given a piece of furniture of book value 8,000. Out of the total furniture of the book value 28,000 in settlement. फर्म की लायबिलिटी है क्रेडिटर्स के लिए 40,000 की. उनमें से 10,000 के जो क्रेडिटर्स हैं उनको 8,000 का फर्नीचर दिया जा रहा है, और रिमेनिंग क्रेडिटर्स को 10% डिस्काउंट के ऊपर पेमेंट हो रही है. फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी? 28,000 की. उसमें से 8,000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर किसको दिया जा रहा है? क्रेडिटर्स को. रिमेनिंग फर्नीचर कितना बन गया? 20,000 का. इस पार्ट के अंदर वो रिमेनिंग फर्नीचर के लिए साइलेंट है, लेकिन मैं आपको उस पार्ट के लिए भी बताऊंगी कि अगर वो रिमेनिंग फर्नीचर का भी एडजस्टमेंट करे तो उसकी एंट्री कैसे होगी. तो चलिए देखते हैं. क्रेडिटर्स, इनकी वैल्यू है 40,000. टू पार्ट्स हो गए इसके. 10,000 के जो क्रेडिटर्स हैं उसको वो पे कर रहे हैं 8,000 का फर्नीचर. तो इस पार्ट के लिए नो एंट्री, ये आप लिखोगे वहां पे. रिमेनिंग क्रेडिटर्स 40,000 माइनस 10,000, आपके पास रिमेनिंग क्रेडिटर्स बच जाएंगे 30,000 के. इस रिमेनिंग क्रेडिटर्स की जो पेमेंट होनी है वो 10% डिस्काउंट पे पेमेंट होनी है. तो इसका अमाउंट क्या आएगा? 30,000 माइनस 10% ऑफ 30,000, 3,000. इसकी क्या करेंगे? पेमेंट. और हमारी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 27,000 टू बैंक अकाउंट 27,000. being remaining creditors paid at 10% डिस्काउंट. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फर्नीचर है ये 8,000 की बुक वैल्यू का था. टोटल फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? बुक वैल्यू 28,000. उसमें से 8,000 ये इन्होंने क्रेडिटर्स को पे कर दिया. बैलेंस फर्नीचर कितना पड़ा हुआ है? 28,000 माइनस 8,000, 20,000 का. अब इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है. अगर वो इसकी एंट्री भी डालने के लिए बोले, अगर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन हो तो इसकी एंट्री भी डालोगे. एंट्री क्या पड़ेगी? अब इसकी सेल होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट
20,000 से। बेइंग रिमेनिंग फर्नीचर सोल्ड, अगर इसकी जगह इनटेंजिबल एसेट होती तो हम उसको सेल नहीं करते। ये टेंजिबल एसेट है तो टेंजिबल एसेट की सेल अगर वो नहीं कहता तब भी हम दिखाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सी पार्ट, रोहित हैड गिवन अ लोन of 70,000 to the firm which was duly paid। रोहित एक पार्टनर है और उससे फर्म ने लोन लिया था 70,000 का, अब फर्म उस लोन को पे कर रही है, तो हमारी एंट्री होगी रोहित्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 70,000 being Rohit's loan paid। Next part, a machine which was not recorded in the books was taken by Kunal at 3,000 whereas its expected value was 5,000। बच्चे एक्सपेक्टेड वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता। एक्सपेक्टेड वैल्यू आप अपने दिमाग में सोच रहे हो ये 5,000 की सेल होगी, आप ये भी सोच सकते हो ये 5 लाख की सेल होगी, आप ये भी सोच सकते हो इसकी वैल्यू है ही नहीं, अब 0 हो चुकी है। आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जहां भी दी है उसको हमने इग्नोर करना है। एक्चुअल में ये अनरिकॉर्डेड एसेट कितने पे रिलीज हो रही है? 3,000 पे। तो इस 3,000 रुपीज की वैल्यू है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है। एक्सपेक्ट आप कुछ भी माइंड में करते जाओ, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस है। यहां पे अनरिकॉर्डेड एसेट जो टेक ओवर कर रहे हैं तो उसके लिए एंट्री आएगी आपकी कुनाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,000 being unrecorded machinery taken by Kunal। Next part, the firm had a debit balance of rupees 15,000 in the प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है लॉस, और लॉस अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको पता है एज पर द नॉमिनल अकाउंट रूल लॉसेज आर टू बी डेबिटेड। अब हम लॉस को खत्म कर रहे हैं, जब खत्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उससे रिवर्स। अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। और पार्टनर्स कितने हैं हमारे पास? 3, रोहित, कुणाल एंड सार्थक। इनकी रेशियो गिवन नहीं है एज पर द फर्स्ट चैप्टर, जैसे कि अपने फंडामेंट्स में सीखा हुआ है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है इक्वल। तो यहां पे हम इसको 3 पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। हमारी एंट्री बनेगी रोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन कुणाल्स कैपिटल अकाउंट debit, then Sarthak's capital account debit to profit and loss account। साथ में आप लिख भी सकते हो डेबिट बैलेंस इन द ब्रैकेट। तो अमाउंट था प्रॉफिट एंड लॉस का 15,000। तो 3 पार्टनर्स में रेशियो हो गई आपकी 1:1:1। तो ये जाएगा आपका 5,000, 5,000 एंड 5,000 being profit and loss debit balance distributed। Next part, Sarthak paid the realization expenses of rupees 16,000 out of his private fund, who was to get a remuneration of rupees 15,000 for completing dissolution process and was responsible to bear all the realization expenses। अब यहाँ पे सार्थक पार्टनर ने
अपने पर्सनल अकाउंट से 16,000 रुपीज फर्म के लिए पे करें। क्यों करें? क्योंकि फर्म ने उसके साथ एग्रीमेंट करा हुआ है कि सार्थक सारे एक्सपेंसेस बेयर करेगा और फर्म उसको रिम्यूनरेशन देगी 15,000 की। फर्म का खर्चा कितना है? ओनली 15,000। अब सार्थक 16,000 रुपीज के एक्सपेंडिचर करे, 16 लाख के करे, 16 करोड़ के करे, 0 करे, फर्म को उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको भी इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फर्म के एक्सपेंडिचर क्या है? ओनली 15,000 जो वो सार्थक को पे कर रही है। तो एंट्री यहां पे पड़ेगी 15,000 से, ना कि 16,000 से। एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 15,000 being remuneration paid to Sarthak and he will bear all expense और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।